हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ाएंगे, जिसमें स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। एग्जाम में स्ट्रक्चर ज्यादातर आता है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आप जानते हैं। हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में दे भी दिया है, कहेंगे तो उसका भी वीडियो हम बना के आप लोगों को दे देंगे। चलिए, अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, हम तीनों में देखेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो दी बेस्ट आपको बनाने का क्वालिटी मालूम हो जाएगा और कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जान गए तो स्ट्रक्चर तो आप लोग ऑलरेडी बना लेंगे। बात करें मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। शुगर का यह एक सिंगल और सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पे मोनो एक सिंगुलर फॉर्म होता है, या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की एक यूनिट कही जाती है मोनोसैकेराइड को। ये जो मोनोसैकेराइड है, ये इसका फार्मूला अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट का ही फार्मूला होता है CnH2nOn। अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो ये होता है जो मोनोसैकेराइड होता है, ये होता है ट्राइओस, टेट्रोज होता है। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलता है पेंटोज, और इसके बाद हमको मिलता है हेक्सोज मिलता है, और फिर मिलता है हेप्टोज। अगर हम n इक्वल टू ध्यान दें तो यहां पे हमारे n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू पहले पे हमारा आ जाएगा 3, क्योंकि ट्राई है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ टेट्रोस है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। ये जो 6 हम पढ़ते हैं हेक्सोस, इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखा दिए हैं और यही एग्जाम में आप बना देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड में आपको डाइसैकेराइड का बता देंगे, पॉलीसैकेराइड में आपको कुछ बता देंगे। चलिए, जो स्ट्रक्चर है ये कुछ चीजों पे बेस्ड होता है। किस पे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड हुआ तो ये, कीटोन हुआ तो ये ग्रुप आपको दिखलाई देंगे। अगर आपकी बात करें दूसरी पॉइंट की, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसमें ऐड होता है स्ट्रक्चर में। ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो इनकी संरचना जो होती है, ये 2 ही आधार पे हमको दिखलाई देती है, यानी 2 ही प्रकार की संरचना आपको चाहे जहां देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में 2 ही प्रकार की दिखलाई देगी। एक क्या होगा, एक होगा चैनल फार्मूला, एक होगा चैन या फिर लिनियर, ठीक है। दूसरा होगा साइक्लिक होगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। अगर कार्बन की व्यवस्था कुछ इस ढंग से दिखलाई दे रही है तो ये चैन फॉर्म में होगा, और कुछ इस ढंग से साइकिल में घुमा हुआ है तो साइक्लिक होगा। कार्बन की काउंटिंग ऊपर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये छठा कार्बन जहां पे CH2OH ग्रुप, ये हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्डिहाइड है या कीटोन, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ये ऑक्सी ग्रुप यहाँ पे पहले पे देख रहे हैं आप अपोजिट डायरेक्शन में, फिर H, फिर सेम डायरेक्शन में सबको मिल जाएगा। ये जो हमारा दिख रहा है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? एल ग्लूकोज बोला जाता है। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज होता, इधर की तरफ रोटेशन होता, इधर की तरफ होता, तो इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो रोटेशन, ये कैसा है? ये लियो रोटेशन है। क्लॉकवाइज है तो लियो रोटेशन एल ग्लूकोज, इधर की तरफ होगा तो डेक्स्ट्रो यानी डी ग्लूकोज। बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो ये हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। ये कार्बन यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। पहले कार्बन पे H, फिर OH, फिर यहाँ पे H, ये OH, H, फिर OH, फिर ये सारी चीजें। यहां हम दूसरी तरफ बात करें तो हमको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखलाई दे रहा होगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का। ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पहले कार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी अगर हम पहले कार्बन की अगर हम बात करें, पहले कार्बन का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ये छठे कार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। अन्यथा अगर ये हमारा यहाँ पे होता तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाता और इसको हम बोल देते बीटा ग्लूकोज। चलिए, अगर हम बात करें दूसरे डायग्राम की, तो ये हमारा क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज फार्मूला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का एक ही होता है, C6H12O6। डायग्राम ध्यान से देखना। यहां पे क्या है? कार्बन की व्यवस्था सेम 6 कार्बन है। यहां CH2OH हमारे पहले ही कार्बन पे दिखलाई दे रहा है।
इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जुड़ गया, सारी चीजें सेम हमारी उतर गई जो यहां पे थी। क्लियर है? यहां से यहां तक आप देख रहे हो सेम है, यहां से यहां तक सेम है, चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा। इसके बाद ये चौथे के पहले तीसरा देख रहे हो, तीसरा भी सेम ही है ना। यही हमारा दूसरे कार्बन पे जो ये ऑक्सीजन का ग्रुप है ये अलग से हमको दिखलाई देता है फ्रक्टोज में। साइक्लिक फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पेंटागोनली बनता है, 5 रिंग वाला स्ट्रक्चर हमको दिखलाई देता है, यहाँ हेक्सागोनल होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारी कार्बन की काउंटिंग, इसको इस कार्बन को हम अल्फा बोल दे रहे हैं, इस कार्बन को हम बीटा बोल दे रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट कौन होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा, अल्फा होगा या बीटा को हम फर्स्ट कार्बन किसको बोलेंगे। चलिए गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज में भी सेम जैसे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं सेम यहां भी होगा, लेकिन इसकी रोटेशन जो है ये हमारे चौथे ग्रुप की थोड़ी चेंज हो जाती है। इस वजह से इसकी जो रोटेशन है, इसके ग्रुप में अगर हम पहले कार्बन की बात करें, पहले कार्बन एटम के पास जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये सेम डायरेक्शन में हो जाता है छठे कार्बन से। छठे कार्बन का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पहले कार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बीटा गैलेक्टोज बोल देते हैं। तो ये हमारे मोनोसैकेराइड के सिंपल स्ट्रक्चर थे। अब हम इनको जोड़ जोड़ के कैसे हमारा बनता है ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये हम बात करेंगे। अगर हम यहां से थोड़ा सा हटाएं बच्चा, ये ध्यान देना, अभी हम आप लोगों को सारा चीज दिखा दे रहे हैं कैसे बनता है। ये सीख लेंगे एक बार तो आप लोगों को एकदम आसानी हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ही किसको बोला जाता है, मोनोसैकेराइड को। अब अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के बाद होता है ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, समझाएंगे, रुक जाना एक मिनट। फिर टेट्रासैकेराइड, टेट्रा, पेंटा, ऐसे ही चलता रहता है। अब ध्यान दो, ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड की बात की जाती है 2 से कम नहीं होने चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से 10 के बीच में अगर मोनोसैकेराइड को व्यवस्थित कर दिया जाए, नंबर कितना 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड अगर ऐड हो गए तो यह हमारा कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। अगर मोनोसैकेराइड 2 ठो व्यवस्थित हुए तो डाइसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक, तो हमारा क्या बन गया, डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज, ये हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप एडजस्ट करिएगा फार्मूला लगा के। ग्लूकोज ये हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक। टेट्रा में कैसे हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है बच्चा। तो ये तो हमारा, ये सिर्फ हमने बता दिया कि ऐसे व्यवस्थित होते हैं, 2 से लेकर 10 तक रहेंगे, 10 से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक हम आपको इतने में ही समझा दे रहे हैं। देखो फार्मूला अगर हम बात करें, हमारा ये फार्मूला था मोनोसैकेराइड का, यानी ग्लूकोज का सिर्फ फार्मूला अगर हम बात करें तो ये हो गया C6H12O6 प्लस, फिर हो गया तो प्लस होने पे क्या हुआ, C6H12O6, यही हुआ ना, हमने यही बताया था। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर पढ़ाना है तो ये जानना जरूरी है। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज होगा, कंडेंसेशन होगा। यहां पे अगर हम एक बात ध्यान दें तो ये, अगर हमको इस स्ट्रक्चर को ध्यान दें तो ये बन जाएगा C12H22O11 प्लस क्या हुआ H2O, H2O यहां से रिमूव हुआ है। अगर हम इसको प्लस करके ये यहां से रिएक्शन जो होता है ये कंडेंसेशन होता है, ये जो होता है हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होकर ऐड हो जाएगा
और ये हमारा अलग अलग टूट जाएगा, दोनों टूट के एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, और इस ढंग से ये कंप्लीट अपना फिर से बना लेंगे। लेकिन जब हम इसको कंडेंस करेंगे तो ये हमारा H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। ये लेकिन हमारा किसका फार्मूला है बेटा? डाइसैकेराइड का, डाइसैकेराइड। अब आप कहोगे सर ऐसे ही आप ट्राइसैकेराइड एक बार बना देते तो मजा आ जाता। हम कहेंगे ठीक है बेटा, देखो अब हमको करना क्या होगा, C6H12 O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर है? हमने यहां पे पहले बनाया था क्या, ये हमने बनाया था C12H22O11। ठीक है, अगर हम ये बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस हम C6H12O6 कर दें। अब इसकल टू कर दो, इसकल टू करो, लेकिन ये याद रखना कि हमारा H2O फिर रिमूव होगा। एक यहां H2O रिमूव हुआ था, एक यहां H2O रिमूव हुआ था। अब यहां रिमूव कर, क्योंकि ये हम इजी आपको बता रहे हैं, इजी ढंग से कि आप कर लें, कभी प्रॉब्लम ना हो। यहां कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, C18 हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, 22 और 12 कितना हो जाएगा, 22 और 12, 22 10 32 और 12 34, कितना हो जाएगा, H 34। अभी ध्यान देना 34 कर रहे हैं। O कितना हो जाएगा, 11 11 6 10 6 16 1 17 हो जाएगा ना। चलो O17। लेकिन हमने ये बोला था कि यहां से बनने के बाद हमको H2O रिमूव कर देना है, यानी इसमें से H2O निकलेगा तब हमारा ये बनेगा। तो H2O, 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां कितना बचेगा, ये बच जाएगा 32। ये हो गया 32, ये हो जाएगा 17 है तो ये कितना हो जाएगा 16। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर हम कंटिन्यू ऐसे बनाते चले जाएंगे तो कितना ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, इस ढंग से हम डायग्राम बनाते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? अब एक बार हम आप लोगों को ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐड करके दिखा देते हैं, हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि बस आपको ये ध्यान देना है कि कैसे हमको बनाते हुए चलना है। ये हम एक तो रिमूव कर दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज भी तो ऐड होता है, सॉरी इसको भी तो ऐड कर ही सकते हैं। रुक जाओ, क्योंकि अगर हम ये बना दें तो इससे भी हमारा हो जाएगा। ये C है, यहां पे C पे एक हमारा हाइड्रोजन, ये इसके बाद CH2OH, ये सॉरी H, ये H। यहां ध्यान देना, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं, अब इसके यहां से H2O, हमको H2O रिमूव करना है। ये वाला अगर हम रिमूव कर दें तो कुछ हमारा इस ढंग से बन जाएगा। ये हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये हमारा हो जाएगा यहां से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ, कुछ इस ढंग से देखो, 1 2 बैलेंसी इसकी पूरी नहीं होगी तब ये H2 को यहां से रिमूव करना होगा। सॉरी, देखो ये रिमूव करने वाली थोड़ी सी पूरी टेक्निक आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये पूरा ये रिमूव हो गया, यहाँ पे OH था ना, तो ये OH ग्रुप यहां से रिमूव होगा, और यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, H रिमूव हुआ था। तो ये ऑक्सीजन तो हमारा रह गया ना, क्योंकि यहाँ OH था तो हमारा ये H रिमूव हुआ था, तो इसका बॉन्ड तो अभी इसके साथ है ही, क्योंकि ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस ढंग से रहता है। तो ये हाइड्रोजन यहां से एक, और एक ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा बन जाएगा H2O। ये अगर हमारा रिमूव हो जाएगा तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ मिलके ये बॉन्ड बना लेगा, और ये जब बॉन्ड बनाएगा तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज।
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हम बनाएंगे क्या, ये बन जाएगा सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है, गन्ने में, गन्ने के जूस में, और जो शुगर केन होता है, इसके बाद ये चुकंदर होता है, इन सब में हमको मिलता है। ये हम लोगों के शरीर में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो यही चीज अगर हम बात करें, सेम अगर हम बात करें, ये वाला समझ में आया एक स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देते हैं यहीं पे, ध्यान देना, क्योंकि इजीली हम समझाना चाहते थे, इसलिए आपको एकदम अब डायग्राम कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। ये किसका था, सुक्रोज का था। ये जो हमने पहले बनाया वो सुक्रोज का था। अब चलो दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया कार्बन, ये कुछ इस ढंग से कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन, सॉरी यहाँ पे CH2OH, फिर H, फिर इसके बाद ये हमारा, यहाँ पे अभी इसका बॉन्ड अभी नहीं बनाएंगे, अभी इसको हम साफ रखेंगे। ये OH हो गया, यहाँ पे H, ये OH, फिर इसके बाद ये हमारा OH, H, फिर H, OH, फिर इसके बाद OH, H। अब देखो अगर ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, अगर इस फार्मूला को हम बनाएं तो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये भी डाइसैकेराइड का ही एग्जांपल हम बता रहे हैं। फिर यहां पे ग्लूकोज कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज का फार्मूला हमने बता दिया, C12H22O11। सेम किसके लिए, सुक्रोज का भी यही फार्मूला होगा, सुक्रोज का भी यही फार्मूला होगा, बस यहाँ पे फ्रक्टोज हो जाएगा। लैक्टोज के लिए भी यही हो जाएगा, सेम फार्मूला होगा, बस यहाँ पे गैलेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ग्लूकोज को इसके साथ हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लैक्टोज, लैक्टोज। ठीक है, हमने फ्रक्टोज से अभी ऐड करके दिखा दिया था सुक्रोज बना के, सुक्रोज। तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ने दिखाया नहीं। अब देखो, अब हमको क्या करना है बेटा, इन दोनों को आपस में ऐड करना होगा। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये क्या है, 1 2 3 4। तो पहला और चौथा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखते क्या है कि इसको हमें ऐड कैसे करना होगा। ऐड करने के लिए कुछ चीजें हमें नोट रखनी होगी माइंड में, कि हमको यहां से क्या करना है, कुछ इस ढंग से ऐसे रिमूव कर देना है। H2O तो हमारा रिमूव हो गया, क्लियर है, H2O रिमूव हो गया। अब बचा क्या, ये ऑक्सीजन। अगर हम ये H2O रिमूव कर दें, चलो रिमूव कर लेते हैं भाई। रिमूव करेंगे तो हमको कैसे स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, तब जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, ये यहां से इसको हटा देते हैं, ये यहां से हटा देते हैं। ये जो हमारी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस ढंग से, यहां ऑक्सीजन व्यवस्थित हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, कुछ इस ढंग से 1 4 हमारा संरचना दिखलाई देगा। क्लियर है बच्चा, इतना समझ में आया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऑक्सीजन यहाँ कहां से आया सर, यहाँ वाला ऑक्सीजन है ना, क्योंकि इसका OH और इसका H, यहाँ वाला H, ये दोनों मिला, या फिर यहीं से आप रिमूव कर दो भाई, आपके आसानी के लिए ये ऐसे रिमूव कर लो। ठीक है, ये ऐसे रिमूव करोगे तो ये वाला ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। नहीं समझ में आया, एक मिनट बेटा, कोई नहीं, हम भी वहीं से पढ़ के आए जहां से आप पढ़ रहे हो, तो हमको भी मालूम है कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम हर कुछ समझा के चलेंगे। अब देखो आपके माइंड में आ रहा होगा सर कैसे रिमूव किए, एक ऑक्सीजन ये ले लो, एक हाइड्रोजन हो गया, एक तो हाइड्रोजन यहाँ वाला उठा लो, ये उठा लो, ये मिला के एक हाइड्रोजन, दो, एक हाइड्रोजन ई, कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना, एक, H2O। इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इसके साथ हम कर सकते हैं, तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, यहाँ से हटा के यहाँ कर दें, यदि कर दें, इसके साथ ऐसे हो गया कि नहीं, और इनका काम तो खत्म हो गया ना, ये तो जल बन के निकल गए, जल बन के निकल गए। कार्बन की संयोजकता देखो पूरी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कहोगे
तो ऑक्सीजन एक इधर से बना ले, एक इधर से, तो ये पहले कार्बन पे, ये चौथे, इसलिए इसका नाम 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। तो माल्टोज बना कि नहीं बना? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलने से माल्टोज बना कि नहीं बना? बना ना बेटा। अब देखो यहीं पे अगर हम इसको भी ऐड कर ले, अब आपके माइंड में आएगा सर गैलेक्टोज आप मिलाएंगे एक ग्लूकोज से, मान लो हम मिला लेते हैं पहले ग्लूकोज का एग्जांपल, इसको हम अभी रोक देते हैं, ये वाला खाली आप समझ लो कि ये ऐसे था, ये ऐसे है, ठीक। और यहां से अब हमको मिलाना है, तो ये हम क्या करेंगे, ये फिर वही कहानी पुरानी बचपन की, ना 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 जी ना, ऐसे नहीं, कभी नहीं। ये H, ये OH, ये हो गया H2O, रिमूव हो गया, ये हाइड्रोजन यहां लगा देना, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऐसे ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना लेंगे, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे तो हमारा बन जाएगा लैक्टोज, फार्मूला C12H22O11। चलो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमारा बॉन्ड बन गया, इसको ऐसे कर दे, यहाँ पे ये ऐसे, ये हाइड्रोजन, ई बेचारे का काम हो गया, ई तो यहां से भाग गए, इनका इनसे जोड़ दिए, इनका कनेक्शन इनके ऑक्सीजन से जोड़ दिए, इनको यहां से कर दो रिमूव। अब आपको समझ में आ रहा है, ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज तीनों मिल गए, हाँ, तब क्या बन गया सर? रेफिनोज, रेफिनोज ट्राइसैकेराइड, ये है ना ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड। अभी तो हम डाइसैकेराइड पढ़ा रहे थे सर, जब ग्लूकोज ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज ऐसे तीन मिला तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिल जाएंगे ग्लूकोज तो टेट्रासैकेराइड, ऐसा एक एक करके जोड़ते हुए स्ट्रक्चर हमको दिखा देना है। स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है बेटा, समझ में आया? यहां से हम ऐसे, यहां जो OH होता है, यहां जो OH होता है, बस इसी को तो काउंट करना है। यहाँ वाला यहाँ था बेटा, यहाँ वाला यहाँ था, सुंदर लगेगा, यहाँ था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। जब हम इसको तोड़ रहे थे तो हमने ये आपको बोल दिया था बेटा, इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, ऐसे हम लोगों ने पकड़ लिया था, ठीक। इनको निकाल दिया तो ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली यहीं पे छोड़ दो, हाइड्रोजन काहे लेके दौड़ रहा है, छोड़ दो हाइड्रोजन को, बेचारे को मत तंग करो। लेकिन ये ऑक्सीजन तो उठ जाएगा ना, ऑक्सीजन को ये कार्बन बीचों बीच ला देगा और इसका बॉन्ड बना लेगा। ऐसे सुंदर सुंदर बनाते हुए जोड़ते चले जाओगे, ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड बनते चले जाएंगे। अब बेटा यहीं पे बात हम करेंगे एक और कमाल की, ओलिगोसैकेराइड का स्ट्रक्चर आया तो कमेंट करके जरूर बताना प्लीज, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक और लोगों को सब्सक्राइब करने से ही मेरी चैनल चलती है। सो प्लीज आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। अब देखो बेटा यहीं पे आ जाएगा एक और आपका जो है पॉलीसैकेराइड, सबसे खतरनाक है बेटा, डर लगता है बच्चों को, लेकिन एग्जामिनर इसमें कुछ जानना ही नहीं चाहता, एग्जामिनर कुछ जानना ही नहीं चाहता, बच्चे बेवकूफ होते हैं। देखो इसमें होता क्या है, पॉलीसैकेराइड दो ही होता है, एक तो होगा होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा होगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एग्जामिनर इतना जान गया कि बच्चे को मालूम है तो वो खुश, बाकी चीजें छोड़ दो। होमोपॉलीसैकेराइड में देखो दो ही चीज दिखलाई देंगी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड तो बस वैसे ही बता देंगे आप कर लोगे। होमोपॉलीसैकेराइड में एक आपको दिखलाई देगा ब्रांचिंग टाइप, एक आपको दिखलाई देगा ब्रांचिंग टाइप, एक दिखलाई देगा अनब्रांचिंग टाइप, अनब्रांचिंग ब्रांचिंग इसमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड में। लेकिन यहां ध्यान देना, चाहे ये हो सेम कम मोनोसैकेराइड, यहां भी सेम मोनोसैकेराइड, बट यहां पे यही चीज क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, डिफरेंट टाइप ऑफ। देखो एग्जांपल भी आपको तैयार हो जा रहा है, ये बता दे रहे हैं। कहोगे सर कैसे? हम कहेंगे बेटा अगर ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज 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 चल ही रहा था ग्लूकोज, तभी इसमें बीच में आ गया फ्रक्टोज, फिर आ गया फ्रक्टोज, फिर आ गया गैलेक्टोज, फिर चल रहा ग्लूकोज, फिर आ गया फ्रक्टोज। तो ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखलाई देगा जब हम यहाँ पे ई वाला बना रहे थे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो यहाँ गैलेक्टोज कैसे आया सर? लेकिन अगर यही चीज 10 से ज्यादा इनफाइनाइट कितना भी हो जाए, 10 मोनोसैकेराइड से ज्यादा अगर हो जाए चाहे जितना, तो इसको हम बोलेंगे क्या,
पॉलीसेकेराइड, लेकिन 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अगर सेम टाइप के हुए तो होमोपॉलीसेकेराइड, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के हुए यही मोनोसेकेराइड ग्लूकोज 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 के बदले ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तबले फ्रक्टोज आ गया, तबले गलैक्टोज आ गया, ये ऐसे चलने लगे तो हो जाएगा क्या, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। समझ में आया? एक का डायग्राम बनाएंगे, दूसरा आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करके सीख लोगे बेटा। समझ लो, इतना इजी ढंग से बता रहे हैं। अब देखो यहां पे जब हमने बोला होमोपॉलीसेकेराइड, किसमें, पॉलीसेकेराइड में, होमोपॉलीसेकेराइड, तो इसका एग्जांपल एकदम इजी सा आता है, स्टार्च। ये हो गया स्टार्च। आप कहोगे सर वाह, लो दूसरा भी बना दे रहे, ग्लाइकोजन। इंसाफ हम लोगों के साथ नहीं होगा। अरे भैया बैक्टीरिया को छोड़ दे रहे हैं, ना डेक्स्ट्रॉन, इनको भी बना लो। देखो ये जो है, ये तीन के तीनों, यानी आप यह कह सकते हो होमोपॉलीसेकेराइड एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टोरेज फूड मटेरियल का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या बैक्टीरिया। अगर प्लांट है तो उसका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है स्टार्च, अगर वह एनिमल है तो उसका स्टोरेज फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, अगर वह बैक्टीरिया है तो उसका होता है डेक्स्ट्रॉन। अब ध्यान देना, स्टार्च की अगर बात करें या इनकी बात करें, या यहां हम ब्रांचिंग अनब्रांचिंग की बात करें, तो यहां एक बनता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोपेक्टिन, सॉरी अनब्रांचिंग अगर है, जहां पे ब्रांच नहीं होता है उसमें होता है एमाइलोज शुगर है, तो उसमें आप समझ जाना कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर ब्रांचिंग है तो वो क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन नामक शुगर है, तो उसमें ब्रांचिंग होंगे। अब आप कहोगे कैसे सर, तो जैसे स्टार्च में भी दो होते हैं, एक होता है एमाइलोज वाला, एक होता है एमाइलोपेक्टिन वाला। आप कहोगे सर कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा बेटा, ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए थे, याद है ना, तो ऐसे बना दो, ऐसे बना लो, बस सिंपली आप बना लो। और देखो इन सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, कोई किसी के स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन नहीं करेगा, सो डॉट 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 क्लियर। अगर ऐसा दिखलाई दे जिसमें ब्रांच नहीं है तो वो एमाइलोज वाला स्टार्च है, जिसमें एमाइलोज ज्यादा होगा। लेकिन अगर यही चीज जो यहां से क्या हो जाए, ये वाला अगर है तो ये कौन सी बांड बना रहा है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बना रहा है। लेकिन अगर यहीं पे यहां पे ऐसे करके फिर ये जुड़ जाते हैं, फिर कुछ इस ढंग से ऐसे, मतलब ऐसे, फिर इधर से ऐसे ये ऐसे करके आगे ऊपर की तरफ और बनते चले जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया 6, ये हो गया 1 6, यहाँ छठवां वाला कार्बन यहाँ मौजूद था ना, तो इससे ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। और जब ये ब्रांचिंग वाली दिखलाई दे तो एमाइलोपेक्टिन, क्लियर है ऐसा। और यही रुको, हम अच्छे से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का एग्जांपल आपको शुगर स्टार्च का भी और इसका भी आपको ऐसा डायग्राम आप बनाना, ये होमोपॉलीसेकेराइड के लिए है। यहां पे हम कर दे रहे हैं कुछ इस ढंग से, ये ऐसे है, यहां कार्बन था, फिर यहां से ऐसे, तब इसके बाद ये ऐसे, ठीक, फिर ये ऐसे ही चलते चले जाएंगे, क्योंकि एक का काम खत्म हो गया ना, जहां पे था वो बांड बना लिया बस। तो कुछ इस ढंग से ये ब्रांचिंग टाइप के हो जाएंगे, ऐसे हमको दिखलाई देने लगता है। क्लियर है बच्चा? तो ये रही हमारी क्या, स्टार्च की डायग्राम, यही रही ग्लाइकोजन की कम थोड़ी सी इससे स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन होती है ग्लूकोज की ही सेम, खाली ग्लूकोज स्टार्च में भी मिलते हैं, ग्लाइकोजन में भी खाली ग्लूकोज के चैन हमको मिलते हैं। डेक्स्ट्रॉन में क्या होता है ये चीज समझ लीजिए, यहां भी ऐसे ही हमको ग्लूकोज मिलते चले जाते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें, एक होता है सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में हमको एक स्ट्रक्चर दिखलाई देता है, जो ये स्ट्रक्चर है ऐसे ही बना रहेगा। चलो हम ऐसे दिखा देते हैं,
सेलुलोज में क्या होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ये बस एक समानांतर ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये ग्लूकोज के चेन जो होते हैं यहाँ इनकी बॉन्डिंग नहीं होती है, एक दूसरे के समानांतर ऐसे पड़े रहते हैं, ग्लूकोज के ही चैनल फॉर्म होते हैं सेलुलोज में, इसलिए ये सेलुलोज बनाते हैं। इसी वजह से डाइजेशन जो है इनका नहीं हो पाता हम लोगों के बॉडी में। क्लियर है बच्चा? तो ये तो रही पूरे कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर। अगर कुछ छूट रहा हो तो प्लीज उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेते बने तो प्लीज ले लीजिएगा। डेक्स्ट्रॉन